हरे कृष्ण। गणपति बप्पा मोरया। आज दोपहर की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से टारो भी लेंगे, साथ ही साथ ओरेकल और लव मैसेजेस भी देखेंगे। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसका मतलब ही है कि ये किसी का भी पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, या फिर कुछ भी कार्ड्स मैच नहीं होंगे। तो इट डिपेंड्स। तो रीडिंग सुनते वक्त आपको ये याद रखना है। और अगर आप क्लेम करना चाहते हैं रीडिंग को, तो कमेंट सेक्शन में हार्ट भी सेंड कर सकते हैं। पहला ही कार्ड मिला है 9 ऑफ वांड्स का। फायर साइन है, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। जैसे इसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देख के ही पता चल रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा डरी हुई है। इसको ऐसा लग रहा है कि जैसे मुसीबत ने इसको चारों तरफ से घेर लिया है। यहाँ पे भी एक छोटी सी कैट है, वो भी ये वैसे ही डरी हुई है। तो कुछ ना कुछ इनके इर्द गिर्द हालात ऐसे हैं जिसकी वजह से आप कह सकते हैं ये पर्सन थोड़ा सा बौखला गए है, या फिर हालात की वजह से आप कह सकते हैं आगे कैसे बढ़े ये उनकी समझ में नहीं आ रहा। ये करियर से जुड़ी भी कुछ बातें हो सकती है, पर्सनल लाइफ से भी जुड़ी कुछ बात हो सकती है, या फिर आप दोनों की लव लाइफ से भी जुड़ी कुछ बात हो सकती है। अगला कार्ड अगेन फायर साइन का है। यहाँ पे सब लोग मिलके कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। इन्होंने जैसे कुछ फॉर्मूला बनाया था, लेकिन कुछ गलत हो गया है जिसकी वजह से इनको पता नहीं रिजल्ट क्या मिलने वाला है। वैसे ही आपके पर्सन शायद किसी से सलाह मशवरा लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से भी उन्होंने कुछ प्लानिंग की थी या फिर दूसरों की सलाह मशवरे के मुताबिक अगर कुछ ज़िंदगी में कोशिश की थी, कोई ऐसा कदम उठाया था, तो उसका रिजल्ट उनको नेगेटिव मिल रहा है, जिस वजह से शायद दोबारा ये उनसे डिस्कशन कर रहे हैं कि अब मेरे सामने इतने प्रॉब्लम्स बढ़ गए हैं या फिर हालात पहले से ज़्यादा बदतर हो चुके हैं, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। तो ये डिस्कशन हो सकता है ये आपसे भी करना चाहते हैं। फिर है द चैरियट, कैंसर की एनर्जी है, कर्क राशि है, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कंप्लीटली ये पर्सन कंफ्यूजन की एनर्जी में है। इसको समझ नहीं आ रहा है ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़े। यहाँ पे दो डायरेक्शन है, तो आप कह सकते हैं कि आपके पर्सन दोराहे पे खड़े हैं। कुछ ना कुछ तो ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट फैसला लेना ज़रूरी है, और ये क्या फ़ैसला होना चाहिए ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। और शायद इसी कन्फ्यूजन की वजह से ये दूसरों से सलाह मशवरा ले रहे हैं, या फिर उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हें क्या लगता है मेरे लिए सही रास्ता कौन सा है, या फिर ऐसी हालत में मुझे क्या करना चाहिए। और आपको तो पता ही है कि दूसरों के कहे के मुताबिक इंसान जब भी ज़िंदगी में कोई फ़ैसला लेने की कोशिश करता है, उसका रिज़ल्ट उसको क्या मिलेगा ये उसको खुद नहीं पता होता, जिस वजह से और ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ जाता है और आगे की कुछ भी तैयारी नहीं होती ज़िंदगी में आगे कोई कदम उठाने की। तो वैसी ही हालत इनकी भी है। अगला कार्ड है किंग ऑफ कप्स, अगेन वाटर साइन। ये पर्सन दूर से कहीं ना कहीं आपकी सोशल मीडिया के ऊपर शायद काफ़ी वक्त से नज़रें रखे हुए हैं। इसके हाथ में बाइनोकुलर है, जो बताता है कि ये पर्सन आपसे इमोशनली तो काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट रख रहे हैं, क्योंकि ये पानी के बीचों बीच बैठा है, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ रहा है। वैसे ही आपके पर्सन भी आपसे कनेक्ट होने की चाहत को सोचते हुए दूर से आपके सोशल मीडिया को इसलिए शायद देख रहे हैं, क्योंकि मन तो उनका काफ़ी ज़्यादा है आपसे कनेक्ट होने का, लेकिन आगे बढ़ के अपनी तरफ से रिस्पांस देना ये उनसे नहीं हो पा रहा। अब वजह चाहे कुछ भी हो सकती है, थोड़ा सा ईगो, अहंकार, या फिर आप कह सकते हैं मैं ही क्यों हमेशा से सामने से बात करूँ, ऐसी भी हालत हो सकती है। या फिर ऑलरेडी अगर ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा ये इंसान परेशान है, तो उसी परेशानी की वजह से भी शायद आपसे कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट है नाइट ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। पेंटिकल का जो नाइट होता है वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है। यहाँ पे भी ये ब्रूमस्टिक से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। ये जैसे जादुई झाड़ू है, इसको जैसे हमने देखा था हैरी पॉटर में, उस तरह की एनर्जी। तो ये पर्सन भी आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ ना कुछ अपनी तरफ से एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन अभी भी ये पर्सन सिर्फ सोच रहा है आगे बढ़ने के बारे
बारे में। इसका मतलब ये नहीं कि पूरी तरह से आगे के सफ़र के लिए निकल चुका है। वैसे ही आपके भी पर्सन अपने दिल की कुछ ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं, जिसको पूरा करने का इनका मन तो है। अब स्टेप क्या उठाते हैं ये उनके ऊपर है। और फाइनल कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन ज़िंदगी में सेटल होना चाहते हैं, घर परिवार, बाल बच्चे, हैप्पी फैमिली, घर के सभी सदस्यों के साथ अपनी ज़िंदगी बितानी है, ये उनके दिल में चल रहा है। और यही सपना पूरा करने के लिए आप कह सकते हैं अपनी तरफ से कुछ न कुछ ये एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर दूसरों से शायद इसीलिए सलाह मशवरा कर रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है अब वक्त आ गया है ज़िंदगी में सेटल होने का। नेक्स्ट है अनिच्छा। इनकी ज़िंदगी में राइट नाउ कुछ ऐसे मसले हैं जो ये नहीं चाहते उन बातों से डील करना। अब फैमिली के भी कुछ मसले हो सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं करियर से जुड़ी भी कुछ बातें हो सकती हैं, लेकिन इनका बिल्कुल भी मन नहीं है उन बातों से डील करने का। उसके बावजूद भी उनके इर्द गिर्द कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनसे निपटना इनको लिए ज़रूरी है, और ये उन्हीं बातों की वजह से और ज़्यादा उलझे हुए हैं। फिर है गैर मामूली। उनको यही लग रहा है कि उनके प्रॉब्लम्स को कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, फिर चाहे आप हो या फिर उनके घर वाले हो। जितना सीरियसली ये अपनी ज़िंदगी को या फिर उन प्रॉब्लम को देख रहे हैं, उतना इम्पोर्टेंस दूसरों की तरफ से नहीं मिल रहा। मतलब चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हर किसी की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स तो आते ही रहते हैं, तुम्हारी ज़िंदगी में आए तो कौन सी बड़ी बात हो गई। इस तरह का थोड़ा सा रिएक्शन, मतलब डायरेक्टली यही वर्ड नहीं, लेकिन जब भी वो शायद प्रॉब्लम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं तो लोगों का रिएक्शन थोड़ा सा ऐसा होता है, चलो ठीक है, मिल जाएगा रास्ता। तो इनको लग रहा है कि कोई भी उनको या फिर उनके प्रॉब्लम्स को नहीं समझ के ले रहा, या फिर इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहा। फिर है गुड। तो ज़िंदगी में कुछ अच्छा फ़ैसला लेने की कोशिश करना चाहते हैं। मतलब ये खुद भी चाहते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स है उनसे निपट के आगे की तरफ बढ़े, लेकिन अब दोबारा ये बुरा वक्त नहीं चाहते, या फिर दोबारा प्रॉब्लम्स में नहीं फंसना चाहते, जिस वजह से किस तरह से सब कुछ बहुत अच्छा हो जाए, इसी के ऊपर उनका फोकस है। फिर है सफ़र। आप दोनों अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो ये पर्सन आपसे मिलने के आने के बारे में भी सोच रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं ज़िंदगी के सफ़र के बारे में भी सोच रहे हैं। जैसे अकेलेपन में भी इंसान सोचता रहता है, पता नहीं मेरे फ्यूचर का क्या होगा, अकेलेपन की ज़िंदगी है, कभी अगर बीमार पड़ गए तो, और कभी अकेलापन हद से ज़्यादा सताता है, किसी से कुछ बातें शेयर करने का मन होता है। ऐसे वक्त में इंसान सोचता है कि कौन बनेगा मेरा हमसफ़र। तो ऐसे ही ये पर्सन भी आपको लेके उस ज़िंदगी के लंबे सफ़र के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। फिर है दोहराए जाने वाले विचार। ये पर्सन नहीं चाहते अपने आप को नेगेटिव माइंडसेट में फंसना, लेकिन इनके माइंड में वही बातें रिपीट हो रही है। मतलब जो भी गलतियां की है वही शायद उनके मन में बार बार आ रही है, या फिर आगे बढ़ने की चाहत होने के बावजूद घर वाले, करियर, ये सभी बातें उनके मन में आ रही है, जिस वजह से भी थोड़ा सा बौखला रहे हैं, और उनको समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से इन थॉट से छुटकारा पाएँ। और फाइनल कार्ड है विड्रॉल, वापसी। तो कुछ लोगों का हो सकता है इन्होंने रिश्ते से ही थोड़ा सा विड्रॉल किया था, मतलब आपसे पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हुए थे, या फिर आप कह सकते हैं कि आपके साथ आगे बढ़ने के बजाय इन्होंने यू टर्न लेके थोड़ा सा अपने घर वालों से कनेक्ट होना ही पसंद किया था। और ये पर्सन अब शायद चाहते हैं कि दोबारा आपसे कनेक्ट हो। मतलब ये थोड़ा सा मूडी पर्सन ज़्यादा है, और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आपसे कनेक्ट होना, आपसे थोड़ा सा डिटैच होना, ये उनकी आदत अगर पहले से रही है तो अभी भी ये उसी आदत को दोहराने के बारे में ही सोच रहे हैं। मतलब अगर कांटेक्ट में नहीं है तो दोबारा आपसे कांटेक्ट करने की चाहत रख रहे हैं, और ऑलरेडी अगर कांटेक्ट में हैं तो शायद अब दोबारा अपने घर वालों की बात सुनते हुए कोई फैसला लेने के मूड में ये इंसान है। यू मेक मी स्माइल फॉर नो रीज़न। उन्हें ये तो सच्चे दिल से पता है कि आप उनकी खुशियों की चाबी है। कहीं ना कहीं आपके साथ वो पर्सन जब भी होते हैं उनको दिल से खुशी ज़रूर महसूस होती है, और दिल से मुस्कुराते भी हैं। यू लेट मी क्राई ऑन योर शोल्डर्स व्हेन आई नीड इट। जब भी इनको ज़रूरत होती है किसी अपने ऐसे पर्सन की जो इनकी प्रॉब्लम सुन के लिए, या फिर इनके इमोशन समझ के लिए, इनकी निगेटिव माइंडसेट में इनका साथ दे, तो स्पेसिफिकली ये पर्सन शायद आपसे ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, और आपने हमेशा इनको उस वक्त सपोर्ट दिया है जब शायद बाकी लोगों ने इनका साथ छोड़ा है। तो आज भी अगर इनकी हालत ऐसी हो रही है कि ये काफ़ी ज़्यादा निगेटिव माइंड में फंस चुके हैं, या फिर इनका रोने का मन कर रहा है, किसी बात से हद से ज़्यादा परेशान है, तब ज़रूर इनको हद से ज़्यादा आपकी याद आ रही है, या फिर आपसे कनेक्ट होने का मन हो रहा है। आई लव योर अंडरस्टैंडिंग नेचर। आप बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नेचर रखते हैं, मतलब समझदारी आपके अंदर
काफ़ी ज़्यादा है और इन्हें लगता है कि इनका कैसा भी बिहेवियर क्यों ना हो, मतलब ये आपसे कनेक्ट हो, आपसे बातचीत करे ना करे, आपसे दूरियां बना ले, आप इतने समझदार हैं कि आप उनके हर एक एक्शन को समझ के ले लेंगे और इनको हमेशा की तरह अपने गले लगा के सभी बातें भूल जाएंगे, भले ही इस पर्सन ने आपको कितना भी हर्ट क्यों ना किया हो। ऐसा इनका मानना है, जिस वजह से ये आपको पसंद कर रहे हैं। यू सी द बेस्ट इन मी। इनको ऑलरेडी पता है इनके अंदर कई सारी खामियां हैं और ये शायद इनके घर वाले या फ्रेंड सर्कल वाले भी इनको काफ़ी ज़्यादा दोष देते हैं कि तुम हमेशा प्रॉब्लम में फंस जाते हो या फंस जाती हो, ये तुम्हारा स्वभाव है। लेकिन आप ही एक ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने कभी शायद इनको किसी बात को लेके ब्लेम नहीं किया है, जिस वजह से ये स्पेसिफिकली ऐसे जब क्रिटिकल प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपसे ही कनेक्ट होने का उनका मन होता है। यू टीच मी हाउ टू लव। आप ही से इन्होंने समझा है कि प्यार कैसे किया जाता है। मतलब आप दोनों के बीच में शायद काफ़ी ज़्यादा सेपरेशन भी चल रहा है, उसके बावजूद भी आज भी इनको लग रहा है कि अगर आपके दिल में उनके लिए अभी भी वो लव वाले इमोशंस है या फिर फीलिंग्स हैं, तो आपसे बेहतर पर्सन तो कोई नहीं हो सकता जिसके साथ ये ज़िंदगी में इस लव रिलेशनशिप में जुड़ना चाहते हैं। क्योंकि इनको लगता है कि ये आपको कैसा भी ट्रीट क्यों ना करे, आपके दिल में इनके लिए जो प्यार है वो कभी कम नहीं होगा और यही तो वो चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है यू चेंज माई लाइफ। आपने पूरी तरह से उनकी ज़िंदगी बदल दी है, ऐसा इनका कहना है। और आगे की ज़िंदगी को लेके भी इनको लग रहा है कि अगर आप जैसा समझदार इंसान इनकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए आ जाए, जैसे ये कैसे भी क्यों ना बिहेव करें, आप सब बातें हैंडल कर लेंगे। घर वालों से भी अगर इनकी अच्छी खासी नहीं भी बन रही है तो भी आप उनको समझा देंगे, इनके स्वभाव के बारे में बोलेंगे या फिर इनकी साइड लेके इनको डिपेंड करेंगे। बाल बच्चे भी अगर होंगे तो भी आप उनका अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे, इनको ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। और अगर कोई वक्त आ भी जाएगा जहाँ पे आप दोनों के बीच में अगर कुछ प्रॉब्लम होते हैं, ऐसा दिखाई देगा, तो भी इनको लग रहा है कि आप उस सिचुएशन को भी हैंडल कर पाएंगे क्योंकि आप उनको अच्छी तरीके से जानते हैं। और इसी वजह से इनको लग रहा है कि आपके इनसे कनेक्ट होने के मोमेंट से ही इनको लग रहा है कि जैसे उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई है। ये पर्सन खुद नहीं बदलना चाहते, लेकिन शायद आपकी वजह से थोड़ा थोड़ा इनके अंदर कुछ बदलाव ये महसूस कर रहे हैं और इसी बदलाव को लेके ये अपने फ्यूचर को भी कुछ पॉजिटिव एंगल में ले जाना चाहते हैं, जिस वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन की एनर्जी क्लियर करना चाहते हैं। आगे बढ़ने की चाहत भी है और सेटल होने का ख्याल भी है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।